हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको जो है आपको प्रिपेयर करना है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के। क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो पहला ऑप्शन है इसमें, ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन। तो आपका ये सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि वो जब उस पर हम जो है एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो पेंटाएसीटेट बन जाता है, लेकिन उसके बाद में हाइड्रोक्साइल अमीन की रिएक्शन नहीं होती है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी। पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तीसरा है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें पहला जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो कि किस में बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स के आपस में रिएक्शन से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। वांडर वाल्स फोर्सेस दूसरा है, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और चौथा है डायपोल इंटरेक्शंस। तो प्रोटीन तो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, किसका पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोसाइड्स का कि न्यूक्लियोटाइड्स का कि बेसिस का कि सुगर्स का? तो इसमें कौन सा सही आंसर है? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके, न्यूक्लियोटाइड्स जब एन टाइम्स कॉम्बिनेशन करता है तो न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स सब ज्वाइंट होते हैं तब न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बिटवीन विच कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोस सुगर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दीज लिंकेजेस प्रेजेंट। कौन कौन सी लिंकेज होंगी इसमें? कौन सी लिंकेज होती है? फॉस्फोडाइएस्टर जो लिंकेज होती है उसमें कहाँ से कौन सा दो जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर। लेकिन कहाँ से, कौन सी पोजीशन पर? 5 and 3, 1 and 5, 5 and 5, 3 and 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 and 3। तो 5 and 3 ऑप्शन सही होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस, ईच विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा जो है बेस आरएनए में नहीं पाया है? तो आरएनए में कौन कौन सी बेसिस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसमें थाइमीन बेस नहीं पाया जाता, तो थाइमीन वाला आपका आंसर सही होगा। अब इसके आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन इज द कंप्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड टू दैट इन अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? Which one is the complementary base of cytosine का complementary base in one strand to that in other strand of DNA? कौन सा है? ग्वानिन। इसमें ग्वानिन आंसर सही होगा। ग्लूकोज कैन नॉट
बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज, ओलिगोसैकराइड, हेक्सोस। ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज है ही, एल्डोज भी है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप्स में पाया जाता है, हेक्सोस भी है क्योंकि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, तो ओलिगोसैकराइड नहीं है। ये कौन नहीं है? ओलिगोसैकराइड। उसका आंसर कौन सही होगा? ओलिगोसैकराइड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 9th क्वेश्चन पे। ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 ग्लूकोज ईल्ड्स। ग्लूकोज का HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। CH2OH ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है और CHO ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिबोरोटेटरी। कौन सा लिबोरेटरी? मतलब एल कॉन्फिगरेशन, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड शो करता है लेकिन प्लेन पोलर लाइट को जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। तो उसमें कौन सा ऐसा है इन 3 ऑप्शन में? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रक्टोज लिबोरोटेटरी हमारा होता है, तो फ्रक्टोज आंसर इसमें सही होगा। ग्लूकोज आपका डेक्स्टोरोटेटरी होता है, प्लस आइसोमर होता है। अगला देखिएगा, अमीनो एसिड्स 11th क्वेश्चन। अमीनो एसिड्स आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज डाइपोलर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक आयंस, एम्फोटेरिक आयंस, ज्यूटर आयंस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? अमीनो एसिड किससे रिप्रेजेंट होता है? क्या कौन सी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट ज्यूटर आयंस फॉर्म कर सकता है जब अमीनो एसिड्स को हम एक्वा सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो COOH का H निकल के H प्लस आयन जो है वो NH2 के बेसिक पार्ट से NH3+ और CO- पार्ट बनता है, ज्यूटर आयन फॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है ज्यूटर आयन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड में कौन सी होगी? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, या फिर AG, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमीन और साइटोसिन। अगला है ग्वानिन, थाइमीन और एडेनिन, साइटोसिन, और अगला है एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन। नहीं, तो इसमें कौन सा सही है? एडेनिन और थाइमीन और ग्वानिन और साइटोसिन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। H बॉन्डिंग इनकी कौन सी होती है? एडेनिन, थाइमीन, AT और GC। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, AT और GC। अगला क्वेश्चन 13 देख लीजिएगा। एक न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसाइड में किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बेस एंड शुगर, दूसरा है बेस एंड फॉस्फेट, तीसरा है शुगर एंड फॉस्फेट, और तीसरा है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बेस, शुगर एंड फॉस्फेट तो आपका जो आप जानते हैं उससे न्यूक्लियोटाइड बनता है। शुगर एंड फॉस्फेट से कुछ नहीं, बेस एंड फॉस्फेट भी नहीं सही है, बेस एंड शुगर सही है। पहली पोजीशन पर बेस और पेंटोज शुगर होती है इसमें, तो उससे इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बेस एंड शुगर। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14। द RNA रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन इज। RNA में रिस्पॉन्सिबल रहता कौन सा सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का प्रोटीन बनाने में? कौन सा रहता है सीक्वेंस? तो मेटा RNA मतलब mRNA मतलब tRNA और राइबोसोमल RNA और बोथ A एंड B। ट्रांसफर मैसेंजर RNA कौन सा सही है? दोनों ही इसमें ऑप्शन सही है, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 15। अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज आर क्या है? एनैंसियोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, कि एनोमर्स हैं, कि एपीमर्स हैं? तो आपको याद होगा कि एनोमर्स है ये, क्योंकि जो पहली पोजीशन कार्बन की जो ग्लूकोज में होता है वहाँ पर CH2OH और OH का कॉन्फ़िगरेशन राइट और लेफ्ट के पर दिखाई पड़ता है। जो अगर राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में क्या होता है? राइट साइड में आपको याद होगा तो OH अगर राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में आपका क्या रहता है? लेफ्ट साइड में आपका क्या रहता है? CH2OH
तब ये कैसा बन जाता है, एनोमर्स होता है, फर्स्ट पोजीशन कार्बन पर चेंजमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कार्बन पर चेंजमेंट होता है, तो फर्स्ट पोजीशन पर जो फर्स्ट कार्बन होता है वो आपका एनोमेरिक कार्बन होता है, वहाँ पर OH और H का जो है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रहता है, तो उसमें एनोमर्स आता है आपका आंसर, एनोमर्स। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन डी प्लस ग्लूकोज, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन और प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। दूसरा ऑप्शन है डी रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, प्लस रिप्रेजेंट्स लीवोरोटेटरी नेचर, है ना, प्लस रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा ऑप्शन है डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड प्लस रिप्रेजेंट लीवोरोटेटरी नेचर। ठीक है, और इसके बाद में जो चौथा है डी रिप्रेजेंट लीवोरोटेटरी नेचर एंड प्लस रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। गलत आंसर है, तो पहला ऑप्शन सही है, डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है डी प्लस ग्लूकोज में, और प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। मतलब क्या हुआ कि वो लाइट को, प्लेन पोलर लाइट को वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, प्लस का मतलब यही है, तो पहला ऑप्शन आपका इसका सही है। तो ये क्वेश्चंस आप जो है निश्चित रूप से तैयार कर लीजिएगा, इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए, इनसे आपको 3 से 4 नंबर का बोर्ड पेपर में क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए इसको जरूर तैयार करें। बाकी और भी अपना एक्स्ट्रा तैयार कर लें, लेकिन इतने क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।